का तार जब ईश्वर से जुड़ता है तो बस वो जीव आनंद में डूब जाता है। यही सच्चा आनंद है और यही सच्चा सुख है। क्योंकि प्रभु चिंतन के अलावा कहीं दूसरी जगह सुख है। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर हारा, तेरी या तू जान मांगता। ढूंढ ढूंढ करके हार गया, परेशान हो गया, थक करके बैठा। कैसे फल बीच रस तूने डाला, तेरी या तू जान मांगता। फल के ऊपर वो कठोर आवरण होता है, उसके अंदर रस भरा हुआ होता है। प्रभु तेरी लीला तुम ही जानो। मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। मिट्टी पानी खाद एक, ये भेद कहां से आया? एक क्यारी में मिर्चा है और उसी सटी हुई क्यारी में गन्ना है। मिर्चा तीखा है, गन्ना मीठा है, मिट्टी एक ही है, खाद एक ही है और पानी एक ही है। मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। मिट्टी पानी खाद एक, ये भेद कहां से? कैसा किया बिजली का चमकारा, तेरी या तू जान मांगता। अगर आज किसी की कोठी हवेली बनी खड़ी हो और जब उसके ऊपर दृष्टि जाती है तो मालिक की याद आती है कि साहब ये कोठी फलाने सिंह की है। जब हम किसी गोदाम या फैक्ट्री को देखते हैं तो हमें मालिक की याद आती है कि ये गोदाम शर्मा जी की है, कि ये दुकान वर्मा जी की है, कि ये फैक्ट्री चौबे जी की है। ऐसी याद आती है। और जब हम जंगल में जाते हैं, जब हम जंगल को देखते ही, पहाड़ों को देखते ही, नदियों को देखते ही, तब हमें न तो चौबे जी की याद आती, न शर्मा जी की और न वर्मा जी की। उस समय हमें केवल भगवान की याद आती कि ये सब किसका, ये पहाड़ किसके? भगवान। ये वृक्ष किसके? ये सब भगवान के। ये नदियां किसकी? ये सब भगवान। तो देखिए भक्तों, भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं और इंसान की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं। तो ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं, ये किनकी बनाई हुई है? ये भगवान की बनाई हुई है। एक अलमत स्वभाव के एक फकीर थे। एक व्यक्ति ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि खुदा की खुदाई, पर समझ में नहीं आया। खुदा की खुदाई पर समझ में नहीं आया। अलमत स्वभाव के फकीर थे।
उन्होंने कहा कि चल हम तुम्हें दिखाएं खुदा की खुदाई। लेकर के जंगल में गए, विशाल ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों के ऊपर पानी के फव्वारे चल रहे, पत्थरों पानी के फव्वारे चल रहे, पत्थरों के ऊपर वृक्ष खड़े हैं, हरे भरे फूल खिल रहे हैं, पक्षी चेंचा रहे हैं, और उसके नीचे नदी बह रही है। कहने लगे कि देखो ये है खुदा की खुदाई। वो व्यक्ति बोला कि ये कैसी है खुदा की खुदाई? अलमस्त सुबह के फकीर थे, बोले क्या तेरे बाप ने खुदा? अरे ये खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या तेरे बाप ने खुदा? यही तो खुदा की खुदाई है। तो मेरे भैया, प्रभु की लीला और प्रभु ही जाने। कुछ लोग ये भी कह देते हैं, उनसे अगर जगह को चलो भैया कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुने, तो भागवत कथा सुनने नहीं आएंगे और वो ताश की गड्डी लेकर के अपना खेल खेलते रहेंगे। और ये कहेंगे अरे क्या रखा है भागवत में? भागवत तो सुनिए सुनाए भाई, पुरानी भागवत। लोग ऐसे कह देते हैं अरे भाई पुरानी भागवत, क्या है भागवत में? ठीक है भैया, लेकिन भागवत पुरानी है, गंगा जी भी तो पुरानी है, गंगा जी भी पुरानी है, लेकिन डुबकी नहीं है। इसलिए भागवत पुरानी जरूर है, लेकिन कपट रूपी कपड़े उतार करके रख दीजिए और भाव विभोर हो करके जब आप सुनेंगे तो वो पुराना फिर हमें नया लगेगा। तो मेरे भाई बहनों, ये बात दिमाग में रखो। कागभूषण जी गरुड़ को कथा सुनाते हैं। कागभूषण जी कौआ के रूप में तो ही, पर वो कौआ ही नहीं। हनुमान जी बानर के रूप में तो ही, पर हनुमान जी बानर नहीं। हिमाचल राज पर्वत के रूप में तो है, पर वो पर्वत ही नहीं। गंगा नदी के रूप में ही, पर वो नदी नहीं है। राम और कृष्ण इंसान के रूप में तो है, पर वो साधारण इंसान नहीं। तो इसलिए मेरे भक्तगणों, भगवान की लीला आज दिन तक किसी की समझ में आई है। भगवान की लीला आज तक किसी ने समझ ही नहीं पाई। बस इतना जरूर है कि कोई यहाँ तक है और कोई वहां तक है, असर उसका उतना है, नजर जिसकी जहां तक। इसलिए मेरे भक्तगणों, एक छोटा सा प्रभु का कीर्तन बोल लेते हैं। दिन दिन मेली होई चंदरिया, दिन दिन मेली होई चुनरिया, दिन दिन मेली हो।
हम शरीर रूपी चुनरिया की बात कर रहे हैं। जब चुनरी जन्म